एसीएल सर्जरी के 6 महीने बाद भी घुटने में दर्द होता है कि सर्जरी को 6 महीना हो गया है, साल भर हो गया है, स्पेशली 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। आपने बोला था रिकवरी टाइम एटलीस्ट 4 से 6 महीने लगेंगे, अभी भी दर्द हो रहा है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है फिजियोथेरेपी रिहैब नहीं करना, एक्सरसाइजेस एंड रिहेबिलिटेशन को पूरा नहीं करना। कई बार क्या होता है कि आपने बीच में जैसे रेंज ऑफ मोशन, नी बेंडिंग एंड एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है, आप रिहैब बंद कर देते हैं। कई सारे बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, देखा है हमने भी अपनी प्रैक्टिस में कि कई पेशेंट जैसे ही रिटर्न टू फंक्शनल एक्टिविटीज जाते हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज यानी कि डेली की रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है, नॉर्मली वॉकिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, उठना बैठना, स्क्वेटिंग करना, अपनी जॉब पे जाना, या कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट ने सर्जरी करवा ली है या तो पेशेंट को इतनी जानकारी नहीं है रिहेबिलिटेशन का, इतनी जानकारी नहीं है कि रिहेबिलिटेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्जरी के बाद, या कई जगह ऐसा होता है कि पेशेंट को सर्जरी करने के बाद जो उनके सर्जन होते हैं वो गाइड नहीं करते। हमने कई सारे केसेस देखे हैं जो बाहर से वॉक इन आते हैं कि सर्जरी कहीं और करवा ली है, लेकिन उनके सर्जन ने उनको सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस बता दी कि आप ये करते रहिए। 3 महीने बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए जाता है तो सर्जन का जवाब रहता है अभी 3 महीना हो गया, आप ये कर लो। सो कई बार खुद की जानकारी पूरी नहीं है या उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया गया है, इस वजह से ही पेशेंट रिहैब नहीं लेता है। कई बार इंटरेस्ट नहीं है या रिकवरी नहीं आ रही है, पेशेंट मेहनत कर रहा है, सो एक रिकवरी टाइम आता है कि सिर्फ एसीएल हुआ है तो 1 महीने में आपका नॉर्मल वॉक आ जाएगा, 1.5 से 2 महीने में आप रिटर्न टू जिम चले जाएंगे, धीरे धीरे जॉगिंग इनिशिएट कर देंगे, 1-1.5 महीने बाद उसके रनिंग चालू कर देंगे। फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप रिटर्न टू आपकी प्लायोमेट्रिक्स, रिटर्न टू एजिलिटी ट्रेनिंग एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू हो जाता है। सो ये सारे क्राइटेरिया रहते हैं। किसी की सर्जरी और इंजरी के बीच में 2 महीने का गैप था, किसी की सर्जरी और इंजरी के बीच में साल भर या कई सालों का गैप था। सो जितनी पुरानी इंजरी है, जितना ज्यादा मसल वीकनेस है, जितना पुराना मसल वेस्टिंग जितना ज्यादा है, आप देखते होंगे इंजरी के बाद या एक सर्जरी, रिवीजन सर्जरी या किसी भी चोट के बाद आपने फील किया होगा कि आपका एक जो घुटना है, जो थाई है, जो अफेक्टेड थाई है, उसकी मांसपेशियां काफी कमजोर और पतली दिखाई देती है एज कम्पेयर टू अच्छा वाला लेग जिसमें कभी कोई इंजरी या चोट नहीं लगी है। इंजरी बहुत पुरानी है, आप एक एथलीट नहीं रहे, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। सो जो ये गाइडेड प्रोग्राम्स रहता है कि इतने टाइम में आपको आपकी रिकवरी आ जाएगी, 6 महीने में, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक आप ये सारे टारगेट्स फॉलो करेंगे। कई पेशेंट्स को उन टारगेट्स को अचीव करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, जिनकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत कई सालों से कमजोर हो, लेकिन ये कभी भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है कई सारे केसेस में। तो जब आपके थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अभी आपकी रिकवरी पूरी हो गई है, इसके बाद ही आप डिस्चार्ज हो, यानी कि रिहैब को डिसकंटिन्यू करें। सो मंथ गिन के डिसकंटिन्यू नहीं करना है आपको रिहेबिलिटेशन की। 4 महीना हो गया है तो आप कंप्लीट कर दें और 6 महीने हो गया है तो आप कंप्लीट कर दें। कभी कभी सेम रिकवरी आने में किसी पेशेंट को 3 महीने लगता है, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने भी लग जाता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिहैब जरूर कंप्लीट करें। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि पेशेंट्स एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं, बिना ही डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट किए बगैर अपनी एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है रिकरेंस या री इंजरी। अगर आपने रिहैब प्रोग्राम पूरा नहीं किया है, एसीएल सर्जरी के बाद 4 से 6 महीने में आपकी रिटर्न टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू हो जाती है, अगर आपने डे 1 से अच्छे से मेहनत की है और सारे टेस्टिंग क्राइटेरियाज को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो चालू हो जाती है। अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो मेक श्योर करें एटलीस्ट 6 to 9 मंथ के बाद ही रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाए, प्रोफेशनली खेलें, क्योंकि जो लिगामेंटाइजेशन है वो आपका 6 महीने तक होता रहता है। आपका जो टेंडन था, जो एज अ टेंडन हमेशा काम कर रहा था, अभी उसको एज अ लिगामेंट काम करने के लिए, एज अ लिगामेंटाइजेशन होने के लिए 6 मंथ रहता है। आपका लिगामेंट अच्छा बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हीलिंग चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कमजोर रहता है। सो अगर आप चाहते हैं कि री इंजरी ना हो, रिकरेंस नहीं हो, तो कोशिश करें कि अगर आप 9 महीने बाद, पॉसिबिलिटीज है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाते हैं तो आप एक अच्छा समय देते हो अपनी लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, बहुत अच्छा मजबूत बनने के लिए। एसीएल से रिलेटेड इंजरी या दर्द से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।